जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मौका दिया उसके पवित्र कलाम से बात करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से प्रभु में आशीषित हैं, आनंदित हैं और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बरकरार आपने बनाए रखा है। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग प्रार्थना में बने हुए हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और उसकी आराधना करने में लौलीन रहते हैं, अपने घर परिवार के साथ बैठ के उसकी महिमा आराधना करते हैं, क्योंकि ये सब बातें बहुत ही ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर से आज के इस समय में जबकि सब तरफ से जो है नकारात्मक बातों को लोग सुनते हैं, एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ परेशानियों की बातें की जाती हैं, गिरावट की बातें की जाती हैं, महंगाई की बातें की जाती हैं, सताव की बातें की जाती हैं, बीमारी की बातें की जाती हैं, मृत्यु दर कितना हो गया इसकी बातें की जाती हैं, कितने हॉस्पिटल्स उसकी बातें की जाती हैं, डॉक्टर्स की बातें की जाती हैं। सिर्फ इन्हीं बातों में लोगों ने अपनी ज़िंदगी को फंसा लिया है। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंत नहीं है। ये अंत के दिनों के कुछ चिन्ह हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन अभी अंत नहीं आया है, क्योंकि वो समय बहुत ही भयंकर होगा और लोग जो है उनका प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, धर्म का अंत हो जाएगा, हर एक चीज जो है वो एक ऐसी स्थिति में हो जाएगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अब हम क्या करें। लेकिन अजीजों, अभी हमारे पास समय है प्रभु के वचन को सुनने का, प्रभु के वचन को पढ़ने का। अभी हमारे पास समय है कि हम अपने समय को वेस्ट ना करें। जितना भी समय आपको मिलता है उस समय में खुदा के साथ बातें करें, परमेश्वर के साथ बातें करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना सबसे अजीज दोस्त बनाएं, सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाएं उसको। पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप रास्ते से बेरास्ता ना हो जाएं और प्रभु को और करीब से जान सकें और आप लोग इस बात को समझ सकें, हम सब लोग बल्कि इस बात को समझ सकें कि जब बुरे दिन आएंगे तो हम किस रीति से अपने आप को सेफ रख पाएंगे, किस रीति से हम फिर भी प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे। इन बातों के लिए प्रभु की संगति को कभी ना छोड़ें। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 13 अध्याय से और उसकी 24 आयत से लेकर 30 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 24 से 30 तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? उसने उन्हें कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गठ बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। सो प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने, इसके अमल किए जाने के ऊपर अपनी आशीष दे। आमीन। सो यहाँ पर हम एक दृष्टांत को और देखते हैं। यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था और अगर आप इससे पहले वाले दृष्टांत को अगर आप देखेंगे तो उसमें चेले आकर यीशु से सवाल भी पूछते हैं कि तू लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? यीशु उनसे कहता है, क्योंकि तुम लोगों को परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन सबके पास ये नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु पक्षपाती था या परमेश्वर पक्षपात करता है, लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे आज के दौर में हम कोरोना चल रहा है, कोरोना का दौर है, तो जब कोई भी इंसान चलते फिरते या कहीं पे ग्रुप में बैठ के जब कोई बात करते हैं, अगर कोरोना के विषय में कोई भी शब्द सुनते हैं तो लोग एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, उनके कान जो है खड़े हो जाते हैं, वो और डीपली सुनना चाहते हैं कि कोई नई इंफॉर्मेशन आई क्या, कुछ नया पता लगा क्या, वैक्सीन के बारे में कुछ नया पता लगा क्या, कुछ रूल्स जो बन रहे हैं उसके बारे में कुछ पता लगा क्या, स्कूल्स खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ फेरबदल हुआ कि नहीं। मतलब उसकी तरफ लोगों का कान जो है वो खड़े करके ध्यान से सुनना चाहते हैं। सो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ सुनना और ध्यान से सुनना, इसमें फर्क है। सिर्फ सुनने में हम हर रोज आप देखिए कि हम कितनी बातों को सुनते हैं,
अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, बाहर जो है ट्रैफिक की आवाज आती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आती है, और कितना हमारे पड़ोस में मान लो कि गाने चल रहे हैं, कुछ और बातें हो रही हैं, हमारे साथ पार्क है, पार्क में लोग जो है चल फिर रहे हैं, वहां पर अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वो है केवल सुनना। लेकिन ध्यान से सुनने का मतलब ये होता है कि जब हमें ये एहसास होता है कि ये बात मेरे काम की लगती है, ये बात जरूरी लगती है, तो हम उस बात को ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। और जब ध्यान से सुनते हैं तो उसको समझते हैं। अजीजों, यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करता था क्योंकि लोग जो है सुनने के लिए आते थे, और बहुत से लोग जो है उस सुनने से उनको ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहते थे कि यीशु क्या करेगा, मेरे लिए क्या करेगा, चमत्कार क्या करेगा, चंगाई क्या करेगा। और बहुत सारे लोग जो है उनको खुदा के राज्य से कोई मतलब नहीं था, परमेश्वर की गहरी बातों से, आत्मिक बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सुन लेते थे। जैसे यीशु मसीह एक बार एक बात के ऊपर बताते हैं कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, उसने उनको बोला कि भाई बेटा काम पे जाओ। दूसरा पहला कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और फिर वो जो है चला भी जाता है। लेकिन जो दूसरा है वो कहता है कि मैं जाता हूं, और फिर भी नहीं जाता। अब एक्चुअल में इस कहानी में किसने सुना ध्यान से? जिसने सुना, जिसने बोला कि ठीक है मैं जाता हूं, वो नहीं गया, यानी कि उसने ध्यान नहीं दिया उस बात के ऊपर। लेकिन जिसने सिर्फ जो है ये बात कही कि मैं नहीं जाऊंगा, उसको बाद में ये एहसास हो कि नहीं, मेरे बाप ने इस बात को बोला कि मैं जाता हूं। ध्यान से सुनने का अर्थ यह है अजीजों कि जब हम दृष्टांत को पढ़ते हैं, हम लोग केवल उसको एक दृष्टांत, एक कहानी की तरह नहीं पढ़ते, लेकिन उसको ध्यान से सुनते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं, और अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअल में परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। आज कितने लोगों की आदत है बाइबल पढ़ने की, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं एज अ रूटीन, कि पढ़ लिया, और कम से कम परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा ये बाइबल नहीं पढ़ता, या पास्टर साहब ये नहीं कहेंगे कि भाई बाइबल पढ़ी आपने, तो हम कह सकते हैं कि हमने बाइबल पढ़ी। लेकिन केवल बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ना। वचन को केवल सुनना नहीं है, उसको ध्यान से सुनना। क्योंकि जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो अपने आत्मा में जो है उन बातों को गहराई में लेके जाने के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है। क्योंकि अगर आप उस गहराई तक जाएंगे तो आपको और ज्यादा ये चीज का अनुभव होगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और उसकी गहराई में जाने से हम, जाहिर सी बात है कि हमारा लेवल जो ओबीडियंस का है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम केवल ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तो, सिर्फ ऐसे बैठ के नहीं। चर्चिस में बहुत बार होता है, कई बार चर्च में जब मैं किसी से सवाल पूछ लेता हूं तो लोगों को जवाब नहीं मालूम होता उसको, कई बार तो उनको सवाल भी ध्यान नहीं आता कि सवाल क्या पूछा है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट हो जाते हैं बस, और अपने आप में ये फील करते हैं, या शायद दिखाने के लिए कि भाई हम आए हैं चर्च में, लेकिन खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं होते, अपनी कम्युनिकेशन को तोड़ रखा। ये एक अच्छी बात नहीं है। आपके और मेरे अंदर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आज आप लोग इन बातों को फील करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान दें प्रभु के वचन की ओर, कि प्रभु हमको दृष्टांतों में इसलिए बातें बताता है क्योंकि इस हिसाब से हमको ये मालूम चलता है कि दो किस्म के ऑडियंस है। पहले वो जो केवल सुनते हैं, दूसरे वो जो ध्यान से सुनते हैं। और चेलों ने आके यीशु को पूछा कि तू दृष्टांतों में क्यों बात करता, हमको बता। यानी कि उनके अंदर उत्सुकता थी उसके भेद को समझने की। और खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह चेलों से कहता है कि तुम लोग उन लोगों में आते हो जिनको खुदा के राज्य के भेदों की समझ दी गई। आप और मैं किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हमें खुदा के राज्य के भेदों की समझ दी गई है? क्या हम लोग समझ पाते हैं कि परमेश्वर ये बातें हमसे क्यों कह रहा है? जो खुदा ने आज्ञाएं दी है वो क्यों दी? हमको क्या करना चाहिए? किस लेवल पे हमको परमेश्वर के साथ चलना चाहिए? क्या चाहता है परमेश्वर? क्यों हमको रोकता है कुछ बातों से? क्यों हमको मना करता है जो काम नहीं करने? और क्यों कहता है हमको कि ऐसा किया करो? क्या फायदा है उसका? परमेश्वर का फायदा है या हमारे फायदे की बात करता है परमेश्वर? अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जिनको मैं जानता हूं और तुम्हारी भलाई की है, तुम्हारे नुकसान की नहीं, तुम्हारे हानि की नहीं। सो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे फायदे की, हमारे भलाई के विषय में बात करता है। और अगर परमेश्वर हमारे बारे में इतना सोचता है तो क्यों ना हम परमेश्वर की ओर जरा ध्यान दे दें, क्यों ना हम उसको सुन ले जरा ध्यान से कि वो क्यों ऐसा कह रहा है। अब यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं और वहां पर जो है कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा बीज बोने का मतलब यह है कि जो अच्छा फल लेके आएगा, जिसकी किस्म, जिसकी क्वालिटी सही है।
लेकिन हुआ यूं कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने आकर, विरोधी ने आकर उसके अंदर जंगली बीज को बो दिया। और जब समय आया, जब उनमें अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अजीजों, अगर आप इसको ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट में इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें मालूम चलता है कि जो खास किस्म के जो वीड्स या जो जंगली पौधे उगे, वो देखने में हूबहू बिल्कुल जो है कनक के दाने जैसे थे। अर्थात जो अच्छा बीज उन्होंने बोया था गेहूं का, उसके जैसे दिखाई देते थे। लेकिन उसको ध्यान से देखने पे मालूम चला दासों को कि ये तो जंगली दाने हैं, तो जंगली पौधे हैं। ये दिखने में जो है गेहूं की फसल के समान लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में गेहूं नहीं। और तब उन्होंने आके खेत के स्वामी से कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था? ये बीच में जो है जंगली पौधे कैसे आ गए? क्या हम इसको जाके उखाड़ दें? तो आपको पता कि खेत का स्वामी क्या कहता है? कहता नहीं, ऐसा नहीं करो, क्योंकि ऐसा अगर हम करेंगे तो अगर तुम जंगली पौधों को उखाड़ोगे तो उसके साथ साथ अच्छे जो गेहूं के पौधे हैं वो भी उखड़ जाएंगे। अजीजों, आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरे दृष्टांत को अगर आप अपने मन में इमेजिन करें तो ये स्वर्ग के राज्य की बात करता है। और यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को क्यों बार बार दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य की बातें क्यों करता है? क्योंकि एक्चुअल में हमारी सोच में परमेश्वर इस बात को बैठा देना चाहता है, और वो हमें अच्छे से ये बात समझाना चाहता है कि हम जब अपने आप के विषय में सोचें तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुनिया में रह रहे हैं, अपना काम काज करना है, पैसे कमाने हैं, शादी ब्याह करने हैं, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है, फिर हमने बूढ़े हो जाना है, मर जाना। नो, ये हमारे जीवन को सोचने का एक सही क्राइटेरिया नहीं है। सही तरीका यह है कि हम ये बात याद रखें कि हम एक प्रजा हैं, एक राज्य की। इस संसार का भी एक राज्य है, और इस संसार में अंधकार की सेना राज्य कर रही है पाप के कारण, क्योंकि पाप मनुष्य ने किया और उसके पाप के कारण जो है अंधकार ने टेक ओवर किया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से बात की। उसने बोला कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब वो अधिकार क्या है? सच्चाई का अधिकार है, उजाले का, ज्योति का अधिकार है। खुदा बाप सबको बचा सकते हैं, एक ही बार में सब लोग अपने पापों से तौबा कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया क्रूस के ऊपर अधर्म के लिए, हम सबके पापों के लिए, ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अब अजीजों, ये जो खुशखबरी का संदेश है, ये जब हमारे पास पहुंचता है तो हम अपने मन में ध्यान से उसको सुन के, उसको समझ के हम पश्चाताप करते हैं। सबसे पहले अपने गुनाहों को मान लेते हैं और पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और उसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता कबूल करते हैं। यहां से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, अनंत जीवन की। और यह शुरुआत जो है अनंत काल के लिए है, हमेशा के लिए। इसीलिए वो ये चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में उसके सुसमाचार को सुने और विश्वास करें। ये जिम्मेदारी मसीही लोगों को दी गई है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें अपने घर वालों को प्रभु का वचन सुनाना है, हमने अपने पड़ोसियों को प्रभु का वचन सुनाना है, हमने अपने गली मोहल्ले वालों को अपने प्रभु का वचन सुनाना है, अपने दोस्तों मित्रों को प्रभु का वचन सुनाना, अपने रिश्तेदारों को प्रभु का वचन सुनाना, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर उठते बैठते रहते हैं समाज में, उनके बीच में प्रभु के वचन को सुनाना है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम इससे बच नहीं सकते। और ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि लोगों को ये मालूम चल जाए, हम लोगों को ये मालूम चल जाए कि हम परमेश्वर के राज्य की संतान हैं, स्वर्ग के राज्य की संतान। और अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो है एक राजा होता है, एक राजा। एक राज्य में दो राजा नहीं होते, एक राज्य में एक ही राजा होता है। हम धन को और परमेश्वर को एक साथ नहीं पूज सकते। हम शैतान को और परमेश्वर को एक साथ उसकी आराधना नहीं कर सकते। हम एक ही वक्त में सांसारिक, शारीरिक और आत्मिक नहीं हो सकते। या तो हम आत्मिक बन के चलेंगे और या सांसारिक बन के चलेंगे। लेकिन लोग दोनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये एहसास नहीं है कि वो संसार की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ध्यान दें आज प्रभु के वचन की ओर कि हमें एक्चुअल में करना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चीजों अपने जीवन के बारे में जरा बैठ के एकांत में विचारें तो सही कि हमारा डायरेक्शन क्या है, किस ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारी दुआओं के सब्जेक्ट्स क्या हैं, किन विषयों पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं।
हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे जीवन को जीने का तरीका, जीवन शैली क्या है, क्या उद्देश्य हमारे मन में जिंदगी को लेकर, अपने भविष्य के बारे में, क्या कहीं पे भी परमेश्वर की कोई बात है, क्या कहीं पे भी परमेश्वर की कोई सलाह है, क्या कहीं पे भी परमेश्वर के वचन का कोई दर्जा है? अगर नहीं है तो अजीजों आज ही हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। लिखा है कि फिर खेत के स्वामी ने कहा कि नहीं, इन जंगली पौधों को मत उखाड़ो, इनको बढ़ने दो। कितने ऐसे लोग हैं हम में से जो सोचते हैं कि जो गलत लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, वो क्यों कामयाब हो रहे हैं। अजीजों, खेत के स्वामी ने अलाउ किया हुआ, वो भी हमारे बीच में रहते हैं, उठते बैठते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो चर्चिज में भी आ जाते हैं, उनके जीवन में आप बदलाव को देखते ही नहीं। उनके जीवन में कितने ऐसे परिवार होते हैं हमारे कलीसियाओं में और हर तरफ होते हैं जो सुनते रहते हैं प्रभु के वचन को, लेकिन कोई बदलाव नहीं लेके आते, कुछ नहीं सोचते परमेश्वर के विषय में, ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। अब यहां पर जब वो कहता है कि उनको भी एक साथ बढ़ने दो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो खेत का स्वामी है वो चिंतित है उन जंगली पौधों के बारे में, या वो ये सोचता है कि चलो ये थोड़ा टाइम ठहर के बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो जंगली पौधे जंगली ही रहेंगे। उनको बढ़ाने के विषय में जब वो बात करता है कि इनको साथ में बढ़ने, तो उसका मतलब ये है कि खेत का स्वामी चिंता करता है अच्छी फसल की, गेहूं की चिंता कर रहा है, जंगली पौधों की चिंता नहीं कर रहा कि नहीं इनको उखाड़ते नहीं है, खराब हो जाएंगे, या शायद इनको बदलने का मौका देते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से शायद ये बदल जाएंगे। नो, ऐसा नहीं, वो बदलेंगे नहीं। जिनकी जड़ ही गलत है, जिनके बीज की क्वालिटी ही गलत है, जिनकी नियत ही गलत है, वो लोग सही नहीं होंगे। अजीजों, एक बात हमको ध्यान रखनी है, यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो, तुम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। कितने ऐसे लोग हैं अजीजों जो सोचते हैं कि अगर कोई आदत हमने बदल दी, मान लीजिए कि शराब पीता है और उसने शराब छोड़ दी, तो हम समझते हैं कि बस सब कुछ बदल गया, इसने शराब छोड़ दी, अब ये मारता पीटता नहीं है। या पहले जो है लेट काम से आता था, अब जो है टाइम पे काम पे आने लग गया, मतलब काम से घर पे टाइम पे आने लग गया। या पहले जो है बहुत गालियां देता था, अब गालियां बकनी छोड़ दी। और हम उन आदतों के बदलाव से हम समझ लेते हैं कि भाई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आदतें बदलने से मन नहीं बदलता। वो आदतें बदली हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। रोमियो का 12वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसके 1, 2, 3 आयत में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी पहले परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है। चाल चलन तो ऑटोमेटिकली नए मन के द्वारा बदल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन को नहीं बदलते। मन में कड़वाहट ज्यों की त्यों रहती है, मन के अंदर नफरत वैसी की वैसी रहती है, मन के अंदर चुगली निंदा वैसी की वैसी रहती है, लेकिन कुछ आदतों को आउटवर्डली बदल लेते हैं। शराब छोड़ दी, मारना पीटना छोड़ दिया, और गाली बकना छोड़ दिया, या कोई ऐसा काम था या कोई दोस्त मित्र थे उनके साथ उठना बैठना छोड़ दिया, लेकिन अभी तक मन को चेंज नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का राज्य, जब उसके राज्य के विषय में हम बात करते हैं, तो पहले मन के बदलने की बात करता है, मन के बल्कि नए हो जाने की बात करता है। और अगर हमारे पास नया मन है तो हमारे चाल चलन भी बदलता जाएगा। अब यहां पर अगर वो मौका दे रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो अच्छी फसल को बचाना चाहता है। अजीजों, कलीसियाओं में हर किस्म के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हम जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हम बुरे लोगों को निकाल नहीं सकते, क्योंकि दासों को स्वामी कहता है कि इनको मत उखाड़ो। जबकि जो दास थे वो तो ये चिंता करते हैं, वो तो कहते हैं कि ये फसल खराब हो जाएगी, वो तो कहते हैं मालिक से कि हम जाके क्या जंगली पौधों को निकाल दें। दास लोग तो ये इस चीज की चिंता करते हैं कि हम निकाल देते हैं। परमेश्वर को बोलते भी, प्रभु इनको खत्म कर, इनको निकाल, ये सुधरते नहीं है, लेकिन क्या करें। स्वामी कहता है कि नहीं, इनको एक साथ बढ़ने दो। बहुत सी जगहों में हम देखते हैं वो कहता है कि भेड़ें और बकरियां एक साथ बढ़ती हैं, लेकिन अंत के समय में वो भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेंगे। यहां पर भी हम देखते हैं कि अच्छी फसल और जंगली पौधे एक साथ बढ़ते हैं, और उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ ये कि अच्छे पौधे भी खराब ना हो जाए,
उनका बीज खराब ना हो जाए, उनके ऊपर जो मेहनत की गई है वो बेकार ना हो जाए, उनको जो रातों को उठ उठ के जो पानी दिया उनको वो खराब ना हो जाए, उनके लिए जो मौसम का ध्यान रखा है, उनकी जो केयर की है वो खराब ना हो जाए। अजीजों, आप और मैं कौन से किस्म के लोग हैं? हमें जो परमेश्वर का वचन दिया गया, हम तक जो पहुंचाया गया प्रभु का वचन, जो हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल फोन्स में, ये केवल हमारे सोशल आइडेंटिटी के लिए नहीं है, केवल समाज में दिखाने के लिए नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन इसलिए है कि अंधकार की फौजों को भी मालूम हो कि हम विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं। और लोग हमारे भले कामों को देख के, जो संसारिक लोग हैं, हमारे भले कामों को देख के हमारे स्वर्गीय पिता के बारे में पूछें और परमेश्वर की महिमा करें। उनको मालूम चले कि हम लोग फर्क हैं, हम उन संसार के जैसे नहीं है, हम अंधकार में चलने फिरने वाले लोगों के समान नहीं है, हम लोग बुराई में चलने वाले लोगों के समान नहीं है, हम गलत को सही और सही को गलत कहने वाले लोग नहीं है, हम लोग हां की हां और ना की ना कहने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये हमारे जीवन की बातें होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित। अगर आप आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय की 37-38 आयत में, तो वहां पर लिखा है, उसने बताया कि कौन कौन क्या क्या है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यानी यीशु मसीह है। अच्छे बीज को बोने वाला वो स्वामी। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। उसने व्याख्या भी की, यीशु मसीह ने उस दृष्टांत की उसने बताया, क्योंकि चेलों ने पूछा कि हमको बता कि इनका अर्थ क्या है। आप और मैं, हमको ये समझना चाहिए कि जो स्वामी है, जिसने उन बीजों को बोया, वो यीशु मसीह है। जो बीज है ये अच्छे वाले, ये हम है, राज्य की संतान। जो खेत है वो संसार है। जो जंगली बीज है वो दुष्ट की संतान है। जो कटनी है वो समय है, अंत का समय। जो काटने वाले हैं और बटोरने वाले हैं वो स्वर्गदूत है, वो आएंगे और इस काम को करेंगे। लेकिन हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, हमको ये सोचना है, हम लोग किस तरफ चल रहे हैं अजीजों? क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है कुछ बातें? कितने ऐसे लोगों के बारे में एक अगुवा जो होता है, एक पास्टर जो होता है, जो अगुवाई करता है कलीसिया की, लोगों की, वो शायद हर बार अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर सकता लोगों के सामने। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इनको परमेश्वर के साथ प्रार्थना में डील करें। हर बार लोगों की गलती को देखते हुए उनको प्यार से समझाना पड़ता है। एक अगुवे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से लोगों को डांटना है, किस रीति से इनको समझाना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग समझते नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु के आज्ञा पालन में आज भी पीछे, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, अपने दान दशमांश नहीं देते, कलीसिया में नहीं आते, कलीसिया की किसी एक्टिविटी में जो है वो पार्टेक नहीं करते, यानी कि हिस्सा नहीं बनते, टीम में नहीं आना चाहते। बहुत सारे लोग ठोकर खा बैठते हैं किसी बात से, कोई किसी बात से, इसको मौका दिया, मुझको मौका नहीं दिया, इसको बढ़ाया, मुझे नहीं बढ़ाया। कितने लोग इन बातों को सोचते हैं कि हमें गाने का मौका नहीं देते, हमें बजाने का मौका नहीं देते, हमें ये नहीं करते, हमें वो नहीं देते। एक अगुवा होने के नाते हम सब चीजों को पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तो जब यीशु मसीह संसार में था, सब लोगों को तो यीशु मसीह भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और अजीजों, आज ऐसा समय है कि लोग अपने मनों में नेगेटिव बातों को भर भर के परमेश्वर से दूर है। बहुत सारी बातें एक अगुवा एक्सप्रेस नहीं कर सकता कलीसिया के सामने, वो परमेश्वर के सामने ही रोता है सिर्फ। लेकिन आप और मैं जो प्रभु की आज्ञा को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करूं तो अगर हम कहीं पे भी पीछे, तो क्या प्रभु का आत्मा आपको ये चीज बताता नहीं है कि बेटे तू इस काम को क्यों नहीं कर रहा? और अगर वो बताता तो आप सुनते क्यों नहीं? और अगर आप नहीं सुनेंगे तो धीरे 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 आप मजबूत होते जाएंगे संसारिक बातों में और कमजोर होते जाएंगे आत्मिक बातों में। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रभु ने आपको इस बात के लिए बुलाया है, अपने स्वर्ग राज्य के लिए, कि आप शारीरिक और संसारिक बातों में तो मजबूत हो जाए और आत्मिक बातों में कमजोर हो जाए? क्या यह आपके जीवन का लक्ष्य है? अजीजों, ऐसा नहीं है। अभी भी वक्त है हम अपने आप को बदल लें। अभी भी वक्त है कि हम एक अच्छी फसल बने, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए।
जंगली पौधे हमें बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी जड़ें, जो हमारी क्वालिटी है, जो बीज बोया गया, जो क्वालिटी है वो अच्छी है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की ओर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज है। हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, प्रभु का वचन, प्रभु का बीज हमारे अंदर है, और इसीलिए जो जंगली बीज है वो हमें खराब नहीं कर सकते, लेकिन वो साथ में बढ़ेंगे। परमेश्वर उनको उखाड़ता नहीं है, क्योंकि अगर वो उखाड़ेंगे तो शायद हम भी उखड़ जाएंगे साथ में। लेकिन साथ में बढ़ने के लिए इसका मतलब यह कि परमेश्वर हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने का टाइम दे रहा है। परमेश्वर हमें अच्छा पानी मुहैया कर रहा है। वो पानी जंगली को भी लगता है और अच्छी फसल को भी लगता है। लेकिन जंगली पौधे जो हैं वो उस पानी को लेके भी बदलते नहीं है, क्योंकि उनका बीज ही गलत है। उनकी जड़ें जो है चेंज नहीं हो सकती जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो। ये एक आत्मिक बात है, आत्मिक बात है। और ये जो है शायद फिजिकली या अपने दिमाग से हम इस बात को समझ नहीं सकते। आत्मिक बात यह है कि जब कोई भी पापी, चाहे कितना भी गलत है, कितना भी गंदा है, अगर वो तौबा कर ले सच्चे मन से, आज भी अगर वो अपने आप को बदले कि प्रभु मैं सही नहीं चल रहा, मुझे नया कर दे, तो परमेश्वर अद्भुत सुपरनैचुरल तरीके से आपके मन को नया कर देगा। और चाहे आप गलत भी हैं, परमेश्वर आपको नया कर देगा, आपको सही बना देगा, और तब आप अच्छी फसल में गिने जाएंगे। हमें चाहिए कि हम प्रभु के साथ साथ चलें, उसकी सेवा करें, उसकी बातों को सुने। अगर प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है कि बेटा तू इस आज्ञा को पूरा नहीं कर रहा, तो उसको सुने, क्योंकि खुदावन धीमी आवाज में बात करता है। आपके मन के अंदर वो आपसे बात करेगा। प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। प्रभु अपने दास दासियों के द्वारा आपसे बात करेगा। वो कई बार कुदरती चीजों को दिखा के आपसे बात करेगा। कई बार आप कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन आपके मन में परमेश्वर एकदम से किसी विचार को डाल देगा और परमेश्वर आपको यह बताएगा कि तुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रभु की उस आवाज को, धीमी सी आवाज को सुन के एक्ट करें, एक्शन में लेके आए इसको। और चाहे हमको कुछ हुक्म को पूरा करना मुश्किल भी लगे, लेकिन सैक्रिफाइस करें अपनी चीजों का और प्रभु की आज्ञा का पालन करें, तभी आप फलवंत होंगे इस चीजों। सो हम धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा स्वामी ऐसा है जो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारी इतनी चिंता करता है कि उसको मालूम है कि हम कहीं उखड़ ना जाएं, इसीलिए दुष्ट लोग भी साथ में बढ़ रहे हैं। अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु ये दुष्ट लोग क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि फिर जब मैंने उनके अंत के बारे में सोचा तो मुझे ये चीज का एहसास हुआ कि हम जो तेरे पीछे हैं, हम सही चल रहे हैं, उनका अंत तो विनाश ही है। अजीजों, हम लोगों के विनाश के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि लोग बचाए जाएं। लेकिन उनकी जड़ें या उनके बीज की क्वालिटी, उस बीज की किस्म, उसको चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में। हम उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं और ये हम करते भी, एक अगुवा होने के नाते भी, एक साथी विश्वासी होने के नाते भी। लेकिन आप और मैं जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने विश्वास के द्वारा किए गए कामों के द्वारा। हम लोग जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी का, अपने विचार, हम कैसे विचारों को विचारते हैं, कैसी बातों को बोलते हैं, कैसे काम करते हैं। ये बातें सुनने में सिंपल हो सकती हैं, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इनके रिजल्ट्स, इनके नतीजे बहुत ही सामर्थ्य हैं। जैसा आज आप जी रहे हैं, उसका प्रतिफल आप आने वाले टाइम में काटेंगे। केवल इस संसारिक लाइफ के बारे में मत सोचो, आत्मिक जीवन के बारे में सोचो। हम स्वर्ग राज्य की संतान है, और स्वर्ग का राज्य, उस राज्य का एक ही राजा है, अर्थात परमेश्वर, और हम लोग उसकी संतान है। हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो हमारे लिए भला ही सोचता है और हमारे जीवन में भला ही करता है। सो मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। अगर हम कहीं पे भी कमजोर हैं तो प्रभु के सामने झुक जाएं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, हमारे महान परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा उन सभी सुनने वालों के लिए, उनके जीवन में आप काम करें प्रभु जी। हम अच्छी फसल होने के लिए चुने गए प्रभु जी, नए जीवन के लिए नए करते हैं अपने मन को मेरे परमेश्वर, नया करते हैं अपनी सोचों को मेरे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि हम नए हो जाना चाहते हैं खुदा। और आपके वचन में लिखा है जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो तुम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। प्रभु, हम नए होके आप में चलना चाहते हैं, हर रोज आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, हर रोज आपके साथ साथ बने रहना चाहते हैं प्रभु जी। हम खुदा अंत के दिन में शर्मिंदा नहीं होना चाहते प्रभु।
आज चाहे हम शर्मिंदगी को झेल लें, आज चाहे तकलीफों को झेल लें, लेकिन अंत के समय में हम महिमा के मुकुट को पहनेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनका जीवन सही नहीं है, जिनके जीवन से आप खुश नहीं है, प्रभु उनके जीवन में भी बदलाव को लेके आए। ढीठ और हठीले लोग बदल जाएं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। लोग खुदावंद आपसे प्रेम करें प्रभु जी, आपकी महिमा करें मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा उनमें होकर काम करे मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावंद। दया करें प्रभु, एक एक जन के ऊपर दया करें। कोई भी खुदावंद आपकी आशीषों से वंचित ना हो, कोई भी खुदावंद आपके बगैर अपनी जिंदगी को न जिए प्रभु जी। सारा आदर जलाल में बुजुर्ग आपके पवित्र नाम को देते, इस दुआ को यीशु के जीवित सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह में आशीषित रहें, खुश रहें। आप सभी को जय मसीह की।